हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम तुला राशि के बारे में, लिब्रा साइन के बारे में, और लिब्रा साइन का जो ग्रह गोचर है उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ में बताएंगे कि जो बकरी शनि होने जा रहे हैं लिब्रा साइन में, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है तुला राशि में वो इस तरह से है कि जो पंचम स्थान है वहां पर जो शनि का गोचर चल रहा है, और शनि वहीं पर गोचर में वहीं पंचम स्थान में ही बकरी होंगे 29 जून 2024 से। और ये बकरी की जो ड्यूरेशन होगा वो 15 नवंबर 2024 तक होगा। 139 डेज का ये जो है एक ड्यूरेशन रहेगा। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो गोचर की स्थिति और जो बकरी की स्थिति है दोनों में अंतर हो जाता है। अब इसलिए कि जो सौम्य ग्रह होते हैं यदि वो बकरी होते हैं तो वो अति शुभ परिणाम देने शुरू हो जाते हैं, और जो क्रूर ग्रह होते हैं या मैलेफिक होते हैं उनमें से शनि भी एक है। तो ये जब बकरी होते हैं तो अति क्रूर, अति मतलब वहां पर जो है एक अच्छे परिणाम उसके नहीं होते। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि यहाँ पर जो लिब्रा साइन में है, लिब्रा साइन में जो पंचम स्थान में जहाँ पर शनि बकरी हो रही है वो स्थान जो है बुद्धिमत्ता का है। ये पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों के लिए है, लव रिलेशन के लिए है, सगाई शादी और ये सारी चीजें हम उससे देखते हैं, पंचम स्थान से देखते हैं। और पंचम स्थान जो है लिब्रा साइन में वहां पर है 11 अंक, 11 है। और 11 के साथ में ही वहीं पर जो है शनि बैठे हुए हैं। तो जो कि 11 अंक जो है शनि का ही है, और उसी स्थान में शनि वहां पर विराजमान है। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर शनि की पोजीशन है और उसके बाद जो बकरी होने की स्थिति है उसमें भी ज्यादा प्रभाव इसमें नहीं होगा, क्योंकि शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं। और पंचम स्थान, त्रिकोण का स्थान वो है पंचम स्थान। तो 1, 5, 9 में यदि ग्रह बैठे हुए होते हैं तो उसे कुंडली को जल्दी बुरा प्रभाव वहां पर ज्यादा नहीं दिखाते। अब चलिए हम ये बताना चाहते हैं कि जब कोई भी ग्रह बकरी होता है तो उसकी दो स्थितियां होती हैं। ग्रह की चाल जो है दो तरह की होती है। एक को कहते हैं हम मार्गी चाल। मार्गी का मतलब है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्रह चलता रहता है तो उसको कहते हैं मार्गी। और जब उसके बाद जब ग्रह तेज गति से चलने लगता है सूर्य की परिक्रमा करते करते, उसको कहते हैं अतिचारी। तो ऐसी स्थिति में आने पर उसके बाद उसकी जो चाल होती है वो स्लो हो जाती है, और स्लो होने से धरती से ये प्रतीत होता है कि ग्रह जो है उल्टी चाल चलने लग गए हैं। तो धरती से ऐसा प्रतीत होने पर, हालांकि कोई भी ग्रह जो उल्टा नहीं चलता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलने की जो ये गति होती है उसे हम कहते हैं बकरी। तो इस तरह से मार्गी और बकरी दो अवस्थाएं हो गई ग्रह ग्रह चलने की। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि जो ग्रह होते हैं ये हमारे जीवन में जो 9 ग्रह हैं, एक ऐसी शक्तियां प्रदत्त हैं ऊपर वाले से जो कि हमें सारी चीजें सिखाती हैं, और दशा और अंतरदशा आने पर ये हमारे लिए एक ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं जिससे हमें कि सही रास्ते पर चलना होता है। तो शनि उनमें से एक है, और शनि का उत्तरदायित्व तो सबसे ज्यादा है, इसलिए इनको सर्वोच्च न्यायाधीश भी माना जाता है। जैसे कि ये 8 जो न्यायाधीश हो गए और एक सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में शनि होते हैं, क्योंकि इनका एक घर में, एक हाउस में 2.5 साल होता है, और चलते चलते पूरे जब दूसरी बार उस हाउस में आते हैं तो 30 ईयर्स का एक पीरियड वहां पर बनता है। तो इसलिए शनि का क्योंकि 2.5 साल का पीरियड होता है तो ये सभी को वॉच करते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बन जाती है। इसलिए शनि की दशा और अंतर्दशा ये जो है देखने लायक होती हैं। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि शनि जिस पे मेहरबान होते हैं उसको रंक से राजा बना जाते हैं, और जिस पर यदि नाखुश होते हैं, यदि दशा अंतर्दशा कुंडली के अनुसार ठीक नहीं है, तो उस आदमी को ऐसे दुख और ऐसे ऐसी परिस्थितियां दे देते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट में भी वो आदमी कई बार चला जाता है। तो इस तरह से स्थितियां बन जाती हैं। अब मैं ये बता रहा था कि शनि की जो 3 दृष्टियां होती हैं, एक जो तीसरी दृष्टि होती है, एक 7वीं होती है, और एक 10वीं दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि जो तुला राशि में है वो ठीक जो उस भाव में होगी जहां पर कि वैवाहिक स्थान है वहां पर होगा। अब वहां का अंक है एक, एक अंक है, तो एक अंक का जो लॉर्ड होता है वो है मंगल। तो मंगल और शनि दोनों में जो है समता है, समता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो है कई तरह की थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी बन सकते हैं, और कई प्रकार से परेशानियां वहां पर रहेंगी। लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा आलस्य बढ़ेगा। आलस्य बढ़ने से उसके जो अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान पे बृहस्पति भी है,
तो मैं कहूँगा कि पेट संबंधी और कुछ ऐसे गुप्त रोग से संबंधित थोड़ा-सा परेशानी आपको रहेंगी। तो इसके साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि हालाँकि शनि का जो बकरी का जो वहाँ पर प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि नेगेटिविटी यही है कि थोड़ा आलस्य बढ़ने की संभावना वहाँ पे हो जाती है। तो और थोड़ा-सा आर्गुमेंट और चिड़चिड़ापन वहाँ पर आदमी किसी भी जातक को आना स्वाभाविक होता है। पार्टनरशिप में भी आप कर सकते हैं और सामने वाले पर थोड़ा भरोसा कम करें, जो कि आपके व्यवसाय में, जो बिज़नेस में हो, तो उसमें आप जो साझेदारी करते हैं, क्योंकि वहाँ जो सातवाँ स्थान है, वो साझेदारी का भी है, पार्टनरशिप का है, व्यापार का भी होता है। इसलिए वहाँ पर थोड़ा भरोसा कम करना होता है, जो सामने वाले पर कम भरोसा करें। तो और अपनी दशा में और अपनी डिसीज़न लें तो ज़्यादा अच्छा उसमें रहेगा। दूसरा मैं बताता हूँ दशम दृष्टि, तो जो शनि की जो दशम दृष्टि होगी 29/6/2024 से और 11 नवंबर 2024 तक। तो जो बकरी शनि की दृष्टि होगी वो दशम दृष्टि होगी, वो होगी आपकी सीधे द्वितीय भाव पे। तो द्वितीय भाव जो हाउस है वो खाने-पीने की वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, परिवार में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है और आप अपनी चलाएँ नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस तरह से वहाँ पर जो है ये जो दूसरा भाव होता है वाणी का है, परिवार का है और हमारे जो ये खुशी का भी माहौल का भी भाव है वहाँ, तो उसको ठीक रखना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। वहाँ का अंक है 8 और 8 का भी स्वामी होता है मंगल और मंगल और शनि में समता होने के कारण कई प्रकार से जो है उतार और चढ़ाव की स्थिति वहाँ पर बनती है। अब मैं ये बताऊँगा कि जो पॉज़िटिविटी क्या आ रही है, जो सकारात्मक परिणाम है, वो क्या आएँगे? आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बनेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, शेयर मार्केटिंग भी आपको सूट करेगा इस समय और उसके लिए अच्छा समय रहेगा। चतुर्थेश और जो पंचमेश है, ये जो चतुर्थेश और पंचमेश है, जो चतुर्थ भाव सुख स्थान का होता है, उसका अंक है 10 और जो पंचमेश है उसका स्थान होता है 11। तो दोनों का जो लॉर्ड है वो शनि है। तो अच्छा इसमें एक संपुट बनता है और मुझे लगता है कि आपके जो संबंधित कार्य होंगे पूरे होंगे और हो सकता है आपका प्रॉपर्टी संबंधित भी आपके कार्य होंगे और कोई आप फ्लैट या ज़मीन इनको भी ले सकते हैं। कुछ रुकावटें तो ज़रूर आएँगी और स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा-सा अपना ध्यान रखें। पंचम व भाग्य स्थान जो है जो शनि का है और जो भाग्य स्थान है वो बुध का है। तो दोनों में समरूपता दिखती है और जो आपका जो शुक्र हैं लग्न के हैं, इनमें एक अच्छा संपुट तीनों का बनता है, शनि का और बुध का और शुक्र का। तो मुझे लगता है कि समय अच्छा ही रहेगा, आर्थिक कार्य संपन्न होंगे और द्वितीय भाव और दशम दृष्टि जो सबसे अच्छी बात है, कि जो द्वितीय भाव है वहाँ पर जो है बृहस्पति की भी दृष्टि है, अष्टम से बृहस्पति सीधे सप्तम दृष्टि वहाँ पर द्वितीय भाव में देख रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी ये ट्यूनिंग बनती है, बृहस्पति की दृष्टि भी बनेगी और शनि भी वहाँ पे रहेंगे। तो शनि और बृहस्पति एक बहुत बड़े ग्रह हैं, शनि जो प्रेज़िडेंट का काम करते हैं, तो सेक्रेटरी का काम वहाँ पर बृहस्पति करेंगे। तो मुझे लगता है आपका परिवार का भी जो वो रहेगा बड़ा अच्छा भाव रहेगा और उसके साथ-साथ में उसको पूरी कुंडली पर उसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि द्वितीय भाव यदि परिपक्व है तो और भी हाउसेज़ हैं, उसपे प्रभाव पड़ेगा तो मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि शनि से संबंधित उपाय क्या होंगे। शनि का जो मंत्र है वो है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये तो एक साधारण मंत्र है। इसके साथ-साथ वैदिक मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। इस तरह से होगा और जो ये एक मंत्र जिसको हम 9 बार तक रोज कर सकते हैं अपने आसन में बैठ करके ओम ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसको 9 बार का जप करिए आप तो आपकी मन की शांति भी होगी और साथ-साथ में सारे ग्रह भी इससे शांत हो सकते हैं, ये है। तो ये इस तरह से है और मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी हॉरोस्कोप को भेजें, अपनी कुंडली को भेजें, ओरिजिनल कुंडली को ताकि जाने कि आपके लिए समय और आपकी दशा और अंतर्दशा क्या बोल रही है और उससे शुभ समय आपके लिए क्या रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इस लिंक को जरूर सभी लोगों तक भेजें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें ताकि सबको ये जानकारी प्राप्त हो सके और ताकि हम आप सबके बारे में आपके हॉरोस्कोप से ओरिजिनल हॉरोस्कोप के आपके बारे में जो है एक विश्लेषण कर सकें, आपके बारे में बता सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आ गया देखो।